बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साबिक DGISI जनरल रिटायर फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद मजीद 3 साबिक फौजी अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर क्या इल्ज़ामात हैं, ISPR ने क्या स्टेटमेंट जारी की है, 9 मई के साथ क्या इनका कोई ताल्लुक है, किस तरीके से इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर जनरल जो फैज़ हमीद हैं उनकी गिरफ्तारी पर रद्द अमल का इजहार किया है। नून लीग के ख्वाजा आसफ और मलक अहमद खान जनरल रिटायर बाजवा के मामले के अंदर आमने सामने हैं और उनके बयानात अगर देखें तो वो किस तरीके से इस वक्त जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनके हवाले से बात करके जनरल बाजवा को क्लीन चिट दे रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल से क्या आने वाले दिनों में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए कोई मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इंतहाई आम वीडियो है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। जनरल रिटायर फैज़ हमीद की गिरफ्तारी यकीनन पाकिस्तान की एक बड़ी खबर थी, जो कि इतने सीनियर लेवल पे रहने वाले किसी फौजी अफसर को हिरासत में लेना, और ख़ास तौर पर जब काजी फायद ईसा जैसा चीफ जस्टिस बैठा हो और वहाँ पे एक दरख्वास्त जाए और वहाँ से कहा जाए कि आप वजारत दिफा से रजू करें, उसके बाद ये हिरासत में लेना। लेकिन जब हिरासत के अंदर लिया गया उस वक्त जो इल्ज़ामात हैं वो बताए गए, लेकिन अब जो एस्टैब्लिशमेंट के करीबी जो सहाफ़ी समझे जाते हैं उन्होंने इस पूरे मामले को 9 मई के साथ जो है वो जोड़ा है। बल्कि कुछ तो ऐसे भी यानी सहाफ़त के अंदर किरदार हैं जिन्होंने अरशद शरीफ शहीद की जो शहादत है या इमरान खान पर जो हमला है उसको भी जनरल रिटायर फैज़ हमीद के साथ जोड़ने की कोशिश की है। अब वो ज़ाहिर है उनको खबरें जहाँ से भी आते हैं, कोई खबर इतला उनको आती होगी और कोई नाकाबिल एतबार किस्म के बहरहाल ये लोग हैं, लेकिन उन्होंने ये खबर दी है और इस पर सब हैरान भी हैं, परेशान भी हैं कि क्या एक जर्नैल यानी साबिक DGISI वो इतना ताकतवर है कि वो सारे काम अभी भी कर रहा है और सारी एजेंसीज और जो इदारे हैं वो उस पर तनकीद भी कर रहे हैं, आमने सामने भी हैं, और क्या वो इदारे की अप्रूवल के बगैर कोई काम करने की पोजीशन में है, ये भी सवाल है। अच्छा, अब जो बयानिए इसके अंदर बनाए गए, एक तो ये कि जो पहले अंसार अब्बासी और सलीम साफ़ी, चूंकि ये दोनों एस्टैब्लिशमेंट के करीबी साफ़ी समझे जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि चूंकि 2018 का इलेक्शन हो या दीगर मामलात हों तो वो चूंकि इदारे के फैसले थे तो उन इल्ज़ामात के तहत उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, बल्कि जो असल मामला है वो ये है कि यहाँ उनकी जो हिरासत है उसकी बुनियादी वजह उनका इनफरादी मामला है टॉप सिटी वाला, जहाँ पर उन्होंने गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर मुदाखलत की, तो इसलिए उनको उस मामले के अंदर जो है वो धर लिया गया है। लेकिन अब जो है अंसार अब्बासी ने आज जो स्टोरी दी है, पहले मैं आपके सामने ये रखता हूं और फिर उन पे हम बात करेंगे। अंसार अब्बासी याद रखें एक आम सहाफ़ी नहीं है, यानी सहाफ़ी तो वैसे अब वो वैसे ही शायद नहीं है, लेकिन वो समझे जाते हैं जो टाउट तबका होता है उनके अंदर अब उनका वो एक किरदार है और उनको खबर होती है, यानी समझा जाता है उनके हवाले से ये दावा है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं ज़राए का दावा है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद जो इस वक्त फौजी हुकाम की तहवील में है, PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान से राबते में थे। इन ज़राए ने बताया कि 9 मई के बाद और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी दोनों शख्सियात मुतअद्दिद ज़राए के जरिए राबते में थे। इन ज़राए ने इमरान खान और साबिक DGISI के दरमियान मुतअद्दिद राबतों में से जेल नेटवर्क, बाद सियासतदानों और दीगर का हवाला दिया है। जब इनसे पूछा गया कि क्या अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की ताज़ा तरीन गिरफ्तारी भी इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान इसी तरह के मुतअद्दिद ज़राए के सिलसिले में है, तो ज़रिए ने असबात में जवाब दिया। ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट का मामला है और ये भी कोई इस तरह की सहूलतकारी का उन पर इल्ज़ाम है। फिर वो कहते हैं कि मोहम्मद अकरम को PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान की जेल में सहूलतकारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 20 जून को उनके अहदे से हटा दिया गया था, जबकि उनकी जगह पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल तैर सदीक शाह को PTI के बानी इमरान खान का सिक्योरिटी सुपरवाइजर मुकर्रर किया था। फिर वो कहते हैं कि ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ को रिटायरमेंट के बाद काबिल एतराज़ सरगर्मियों पर फौजी हुकाम ने एक से ज़्यादा मरतबा खबरदार किया था, लेकिन वो बाद ना आए। एक से ज़्यादा बाखबर ज़राए ने इस नुमाइंदे को जनरल फैज़ के इमरान खान के साथ बिला वास्ता या बिल वास्ता रवाबत के मुतल्लक बताया। ताहम फौजी हुकाम की जानब से जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के मामले से इमरान खान ने फासला इख्तियार कर लिया है। मंगल को अडयाला जेल में उनसे मुलाकात के लिए जाने वाले वो उन्होंने बताया कि इसके साथ हमारा कोई
ताल्लुक वास्ता नहीं है। अच्छा, ये बात तो की है अंसार अब्बासी ने। अब दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये कि इमरान खान से आज एक मरतबा फिर जो है वो बात हुई है इस हवाले से। एक तो इमरान खान ने बताया अडयाला जेल के अंदर कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी जो है ये एक अंदरूनी मामला है फौज का, हमारे साथ ना उसका कोई ताल्लुक है। बहरहाल वो DGISI थे, इस मामले में मेरी जनरल बाजवा से तल्ख कलामी भी हुई थी कि उनको ना हटाएं। अफगानिस्तान के जो मामलात है वो बेहतर तरीके से चला रहे थे, हमारे दौर में दहशत गर्दी नहीं थी और अब ये दहशत गर्दी कैसे जो है वो बढ़ गई है, ये सवाल उन्होंने उठाया है। और वो पाकिस्तान का असासा है जनरल फैज़ हमीद। अब उन्होंने कहा कि मेरा फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं, जनरल फैज़ हमीद हमारा मुल्क का असासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया। फौज फैज़ से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सब का एहतसाब करें। IB की रिपोर्ट थी कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे, यानी वो आपको इल्म है। और यही वजह है कि आज जो है ये जो मलिक अहमद खान है, इन्होंने जब बयान दिया है जो ख्वाजा आसफ ने कहा कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, एक्सटेंशन मांगी गई। इस पर जो नवाज शरीफ के करीबी समझे जाने वाले इरफान सिद्दीकी हैं, उन्होंने भी ये बात की थी कि जनरल फैज़ जो है वो भी डबल गेम कर रहे थे PTI के साथ, और उन्होंने नवाज शरीफ को पैगाम दिया था कि मैं इमरान खान को फिक्स करूंगा, आप मुझे आर्मी चीफ यानी बनाएं, इस तरह की बात की। तो अब मलिक अहमद खान ने ख्वाजा आसफ जो है उसके बयान का जवाब दिया है और वो कहते हैं जनरल बाजवा ने वादे तौर पर कहा था कि एक्सटेंशन नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे कई अफसरान खड़े हैं, जनरल बाजवा के दिल में बदनीयती होती तो कई ऑप्शंस थे। ख्वाजा आसफ ने तारीखी बात की, मैं हकायक दुरुस्त करने के लिए बात कर रहा हूं। तो ये जो भतीजा है मलिक अहमद खान, ये अब जनरल बाजवा साहब का दिफा कर रहे हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से, और शायद वो ये भी पैगाम दे रहे हैं कि भाई इतनी खिदमत, इतनी नौकरी, आपको इतना कुछ दिया है तो अब आप टल जाए ना, अब इसका फ़ायदा ना उठाएं। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का आपने भी तो वोट दिया था ना सुबह सुबह। अब हुआ ये है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई, टॉप सिटी का मामला बज़ैर सामने था। अब उनके हवाले से और कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन 3 अफसरान इनको भी हिरासत में ले लिया गया। ये ISPR ने अभी बताया है कि फैज़ हमीद से ताल्लुक की बिना पर मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को हिरासत में लिया गया। इन रिटायर्ड अफसरान से मजीद तहकीकात की जा रही हैं। तीनों रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए। बाद रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है। अब वो कहते हैं ISPR जो है वो कहता है कि ये अफराद सियासी मफादात के ईमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेकाम को हवा दे रहे हैं। यानी ये बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगे हैं साबिक रिटायर्ड अफसरान पर कि ये जैसे जो है ना वो मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है और सियासी मफादात के ईमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेकाम को हवा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ हैं, ये तीनों अफसरान जो रिटायर्ड हैं ये उनसे इतफाक़ नहीं करते, और जब इतफाक़ नहीं करते तो कहीं ना कहीं उनकी जो खबर है, इदारा बाद में भी इदारी होता है, तो उन्होंने इल्ज़ाम यही है कि तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है बग़ैर इससे ये तासर मिलता है कि ये लोग उसके साथ खड़े हैं, और इस वजह से जो है वो बाद रिटायर अफसरान उनके साथियों के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है, और ये अफराद सियासी मफादात के इमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेकाम को हवा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि मजीद गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। जनरल रिटायर फैज़ हमीद जो है उनके बाद उनके करीबी लोगों को भी उठाया जा रहा है, उनके खिलाफ भी तफ्तीश का दायरा कार वसी किया गया है। और अब ये मामला सिर्फ टॉप सिटी जो बग़ैर नज़र आ रहा था कि सामने टॉप सिटी का ही मामला है, नहीं, इसके अलावा भी जो है वो अब जो ज़राए के हवाले से खबरें फीड की जा रही हैं, हत्ता कि अरशद शरीफ का जो मर्डर है वहाँ तक जो तबका मलामतिया के साफ़ी हैं वो तो उसको वहाँ तक उमर चीमा और एक लाहौरी किस्म जो है वो शख्स वो उस तरह का मामला और बयानिया बना रहे हैं। बड़े संगीन किस्म के मामलात हैं, लेकिन 9 मई के वाक़यात जो है उस पर इमरान खान ने फिर एक मरतबा वाज़ेह किया है कि भाई ये वही बंदा है और उसको पकड़ें जिसने मेरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, जिसको पता था कि उसके बाद रद्द अमल आएगा, और जिसने CCTV फुटेज और वो सारे कैमरे गायब करवाए हैं, ये वही मास्टर माइंड है, वही ये 9 मई का सानिया करने वाला है। ये चीज़ तो बहरहाल एक जो है वो नज़र आ रही है
کہ اس کے اندر دال میں ضرور کچھ کالا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج اتنے عام مقامات سے غائب ہو جانا یہ بذات خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس سے عمران خان کا جو بیانیہ ہے اب وہ مضبوط ہوتا ہے. تو اب ایک بات طے ہو گئی کہ جنرل ریٹائر فیاض حمید ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جا رہا ہے، اور پھر جو ہے جو ان کے قریبی ہیں ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے. اب اس پورے معاملے کو تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ نتھی بھی کیا جا رہا ہے، یعنی سیاسی ان کا جو بیانیہ ہے موجودہ شاید جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے اس سے وہ اتفاق نہیں کرتے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن بھی بنایا جا رہا ہے. اور پھر اس پورا جو ایک ایپیسوڈ ہے اور یہ جو گرفتاری ہے اس کو 9 مئی کے ساتھ بھی طبقہ ملامتیہ جو ہے صحافیوں کا اس کے ذریعے جوڑا جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے ہوا دی، انہوں نے اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ بات کی اور سارا کچھ چلایا. تو اب بظاہر جو ہے یہ کیا فیاض حمید اور کسی افسر کی جو گواہی ہے عمران خان یا تحریک انصاف کے حوالے سے لے لی جائے یا پریس کانفرنس کروا دی جائے تو کیا اس سے کوئی تحریک انصاف پر فرق پڑے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ اس سے فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا. یہ جو بھی ہو جائے، جیسا بھی ہو جائے، عوام جو ہے وہ جتنا یہ چیزیں ہوں گی، چونکہ اس کے بعد مزید گرفتاریاں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھانا، انسانی حقوق کی پابندیاں، گھروں پہ حملے، جمہوریت کو سبوتاج کرنا، فارم 47 کے ذریعے ایک ٹولے کو مسلط کرنا، پھر جس طرح یہ تمغے دیے گئے ہیں تمام کھاؤ قبائل نے اپنے خاص جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو دیے ہیں، تو پبلک امیج جو ہے اس کے اندر تمام الیکٹرانک میڈیا کو ملانے کے باوجود اگر تبدیلی نہیں آئی تو اس سے بھی کوئی فرق بظاہر نہیں پڑے گا. اور ویسے بھی تحریک انصاف کوئی اس کی محتاج نہیں ہے کہ یہ ایک بظاہر پرامن احتجاج تھا. پرامن احتجاج سے آگے حد سے کچھ لوگوں نے تجاوز کیا یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، کچھ اس میں شکوک و شبہات ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج اور آزادانہ انکوائری بھی چونکہ نہیں ہوئی تو بیانیہ میرا خیال ہے پھر بھی نہیں بنے گا. لیکن اندرونی جو فوج کا ڈسپلن ہے اس کے تحت مزید کیا گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، مزید کیا کارروائی ہوتی ہے یہ معاملہ بہرحال. اور اس پورے معاملے کے اندر جنرل فیاض کے خلاف کارروائی اور جنرل باجوہ کے حوالے سے خاموشی، اس پر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا کوئی جرم جنرل جو فیاض ہے یہ ٹاپ سٹی کا چھوڑ دیں تو وہ اپنے طور پر کر رہا تھا، ادارہ اس کے اندر نہیں تھا، اور یہ سارے بہرحال بہت سے سوالات ہیں. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر جو بھی تفتیشی معاملات اس میں آگے بڑھتے ہیں، جو خبریں آئیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.